मैं घर आ गया। आओ योता, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगी। क्या? अपनी फ्रेंड से बातें करते हुए फैमिली मेंबर का आना किसे पसंद होगा? मतलब तुम्हारी उम्र के बच्चों को इस तरह से न नहीं, जाने मैंने क्या इतनी भी सोचकर बड़ी बात तुम्हें नहीं है। आवाज दे दी थी। खाने के लिए शुक्रिया। अरे बस बस, क्या कर रहे हो हारुतो? मुझे खाना खाने दो, उसके बाद खेलेंगे। बच्चों, अपने बड़े भाई को परेशान मत करो। जल्दी करो। पापा बहुत थक गए हैं बच्चों। मैं नहीं संभालता। योता, तुम पहले आराम से खाना खा लो। ओहो। अच्छा ठीक है। उनकी आवाजें अब तक मेरे दिमाग में जोर जोर से गूंज रही हैं। इन आवाजों को शांत करना ही होगा, वरना ये मुझ पर हावी हो जाएंगी। शांत हो जाओ, अब मुझे और नहीं सोचना। मेरे घर पर एक छोटा भाई और छोटी बहन है और दोनों बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले हम सोच रहे थे कि खाने में क्या खाएंगे, तो एक तरफ मेरी बहन ने कहा पास्ता और मेरे भाई ने सब्जी की डिमांड कर दी और वो दोनों ही मान नहीं रहे थे। फिर मैंने सोचा ठीक है। वो क्या है ना, मेरे भाई बहन अभी बहुत छोटे हैं, तो घर पे पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। तो तुम इतनी देर से यहीं थे? मुझे भी लगता है कि मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोच रही हूँ, उतनी ही ज्यादा बातें मुझे समझ में आ रही हैं। पर अगर मैं सही हूँ तब भी क्या मुझे सच में दखल देना चाहिए? अब अगर कोई खुद ही कह दे कि वो ठीक है, तो मेरा इस तरह परेशान होना और ऐसे दखल देना सही होगा? युकी, बात कर सकते हैं? मैं और तुम्हारे डैड डिवोर्स ले रहे हैं। मैं जानती थी मेरे मॉम डैड बाकी कपल्स की तरह लवी डवी नहीं थे। मैंने ऐसा कब कहा? मैं ये भी जानती थी कि वो एक दूसरे से हर बात पे बहस किया करते थे। मैं सब कुछ जानती थी, पर उस सब के बावजूद मैं अपनी मॉम के करीब थी और मेरे डैड मुझसे प्यार करते थे। मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे लगा वो मेरी खातिर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे डैड मेरे बिना रह लेंगे। उसकी पानी की बोतल तक कितनी बेकार है। अरे जाने दो ना मनत्सु। मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाई। मैं कहीं भी चली जाऊं पर अपनी जगह बना ही नहीं पाती थी। कोयुन, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इगाराशी से क्या दिक्कत है? उसके लिए बुरा लगता है? मैं अपने दिल की बात किसी से बांट तक नहीं पाती थी। तब मुझे लगता था कि मेरे होने न होने से इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे ये सारी बातें मेरे दिल को तोड़ने लगी। तब मुझे किसी के साथ होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। योदा मेरे जैसा नहीं है। उसके हालात मेरे हालात से बहुत अलग हैं। आज तुम क्लब से कितने बजे फ्री होगे? जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए सही हो वो उसके लिए भी सही हो। फिर भी मैं उसका दर्द समझ रही हूँ। भेज दिया। भीड़ में भी अकेले रहना, अपनी जगह ना बना पाना कैसा लगता है मैं अच्छे से जानती हूँ। ओह कोयुन, शायद तभी जब सबकी छुट्टी। बच गया। कोयुन, मिकी, थैंक यू। मैंने पढ़ लिया। जब तुम चाहो। इसका क्या मतलब है? जब सबकी छुट्टी होगी। पहले वाला मैसेज टाइपो था। और मैं ठीक से टाइप कर पाता उससे पहले सेंड का बटन दब गया और फोन हाथ से छूट गया। मैं भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर इसका मतलब क्या है। वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं टाइपिंग में उतना भी अच्छा नहीं हूँ। दादाजी कहीं के। कल तो पापा कहा था, इतनी जल्दी दादा बना दिया।
सॉरी, तुम्हें भी साथ आना पड़ा। अरे कोई बात नहीं। वो मेरे 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 पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, क्या? इसीलिए अक्सर मैं घर पर अकेले ही रहती हूँ। तो अगर तुम्हारे पास कभी फ्री टाइम हो तो स्कूल के बाद हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर तुम चाहो। तुम अच्छी हो। क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत जल्दी गुस्से और चिड़चिड़ी भी हूँ। नहीं, ये नहीं है। मेरे हिसाब से तुम एक अच्छी इंसान हो। आई एम सॉरी, पर क्या मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ? हम्म। जब मेरी मॉम की डेथ हुई उसके बाद से डैड हमेशा बिजी रहते थे। वो स्कूल के किसी भी फंक्शन में नहीं आते थे, इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन मैं कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा ना सोचूं। पर फिर एक दिन हाँ युता, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम तो काफी लंबे हो। बेटा ये अकारी आंटी है। डैड ने मुझे मेरी स्टेप मॉम से मिलवाया। इसे माफ कर दो, ये काफी शर्मिला है। योदा तुम चाहो तो बाद में हेलो बोल देना। वो क्या है कि मेरी स्टेप मॉम मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आई हैं। लेकिन अकारी, मुझे पैटर्निटी लीव मिल गई। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। इजाजत मिल ही गई। शुक्र है। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ मैंने लगा कहा था ना, मुस्कुराहट? ये इसकी फेवरेट है। देखिए। कि इन्हें मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। मुझे लगता है एक फैमिली होने के बावजूद मैं अकेला रह गया हूँ, पूरी तरह से अकेला। जानता हूँ सेल्फिश बातें कर रहा हूँ, पर एक बार सोचने लग जाऊँ तो खुद को रोक नहीं पाता, इसलिए उनसे दूर भाग रहा हूँ। योदा, तुम जो भी महसूस करते हो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इसे कैसा लगता होगा। मैं ये सारी बातें क्यों सोच रहा हूँ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये सब तुम जितना ज्यादा खुद से सवाल करते हो उतना ही खुद से तुम नफरत करने लगते हो, है ना? हम चाहे अपनी दुनिया से कितना ही भाग ले, खुद से कभी नहीं भाग पाएंगे। तुम तो मुझे एक बार में समझ गई। क्या बात है कोयन। अरे कोयन, तुम रो क्यों रही हो? ओह, इसकी फिक्र मत करो। जब मैं अपनी फीलिंग संभाल नहीं पाती तब ऐसे ही आंसू निकल आते हैं। सच में? हमेशा ऐसा होता है। अरे शायद मुझे योदा से जलन होती थी क्योंकि उसकी पर्सनालिटी और सोच मुझसे बहुत अलग थी। मैं समझ गई थी कि वो इतना अच्छा इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ही शांत और सुलझा हुआ है। पर अगर वो अपने दिल की बातें ऐसे ही छुपाता रहा तो ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। योदा, तुम्हें हर बार अच्छे से पेश आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुस्सा कर सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया कोयन, और इतनी सैड बातें करने के लिए सॉरी। दिल की बातें शेयर करनी चाहिए। तुम जानती हो मैंने आज तक ये बातें किसी से नहीं की, यहाँ तक कि मिनातो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता है तुम मिनातो को बहुत पसंद करते हो, है ना? नहीं तो? तुम कहते हो तो ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। अगर तुम ये बातें अंदर दबाते रहोगे तो तुम्हारे दिल पर काली धूल जम जाएगी। काली धूल? धूल। जब ढेर सारी धूल जम जाती है तो नजरिया धुंधला हो जाता है और इंसान उसकी कैद में रह जाता है। अच्छा, तुम सही कह रही हो। अब क्या किया जाए? कोयुन, एक और बात थी। मुझे दरअसल क्या? वो मुझे ना
बात यह है कि मिक्की बहुत पसंद है। क्या मतलब प्यार पसंद प्यार प्यार पसंद क्या? प्यार और पसंद दोनों। क्या सच में? मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। तुम इतने शांत जो रहते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिक्की के सामने मैं शांत नहीं रह पाता, मेरा बुरा हाल हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं। अरे हाँ, और मैं तो ये बात काफी पहले ही समझ चुका था। वो पीछे ना पड़े इसलिए उसके आगे इनकार करता हूँ। तुम्हें शर्म आती होगी ना? वाह, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं खुद नहीं जानती कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। अपने मन में मेरा एक अलग ही वर्जन बना लेते और खुद ही दुखी हो जाते। निक्की, कोई है जो तुम्हें जैसी तुम हो वैसे ही चाहता है, और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान भी है। युता सुनो, क्या तुम मिक्की को डेट करोगे? कोहिन, तुम अचानक डांस क्यों करने लग गई? ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। पर क्या मिक्की भी ऐसे ही महसूस करती है? मैंने इस बारे में सोचा नहीं। दरअसल मैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहता। मुझे बस वो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद। और तो और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी है। मैं जानता हूँ कि उसने मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा होगा, पर फिर भी मुझे अब लगने लगा है कि मैं उसे धोखे में रख रहा हूँ। मुझे उसे पसंद करने के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा ना,